पांचवा फेज जो कल बीता है उसके लिए? देखिए, अगले जो दो फेज बचे हैं राजीव जी, 111 सीटें, जिसमें अगले चरण में 57 सीटें हैं। इनमें अब सरकार जिसकी बननी थी वो बन चुकी है। अब केवल माइनर करेक्शन इन 111 सीटों पे होगा। यानी कोई 50 सीटें किसी के पास जाएंगी, कोई 50-60 सीटें किसी दूसरे के पास जाएंगी। यही फर्क आना है। तो चुनाव ऐसा नहीं कि जो पश्चिम से चला चुनाव वो पूरब में आते आते कोई और धारा ले लेगा ना। चुनाव ऐसे उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं हुए। अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो बीजेपी की सरकार भी अक्रॉस द बोर्ड पश्चिम से लेकर पूरब तक बनी है। या पिछले मायावती और अखिलेश की जब सरकारें बनी तो भी वो अक्रॉस द बोर्ड उत्तर प्रदेश का एक ट्रेंड रहा है। तो पहली बात कि वो कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 फेजेस में बहुत नुकसान हो गया बीजेपी को या गठबंधन को और ये 2 फेज में सब रिकवर हो जाएगा। एक तो ये कि वो रिकवर नहीं होगा। अब जो दिशा दिखाई दे रही अब तक, जिसके बारे में मोदी साहब बार बार चिंतित होते भी दिख रहे, जो आपने अभी सुनाया, वो दिशा लगातार हम लोग इस हर फेज में चर्चा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में वोट शेयर कम हो रहा है। और वोट शेयर कम होने का कोई दूसरी वजह नहीं है सामने कि ना तो खेतों पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, ना कोई मौसम ऐसा है कि बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी है जिस वजह से या बारिश का मौसम हो। तो वोटिंग के लिए मौसम बहुत माकूल है, बहुत खुशनुमा मौसम है। इसके बावजूद वोटिंग इतनी कम क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए है ये। और अगर 2012 से 2017 में हम गिनेंगे तो 2012 और 2017 के बीच में भी 3% के करीब वोट शेयर बढ़ा था। इस बार उतना ही कम हो रहा है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, 2-3 वजह तो हैं, लेकिन एक वजह जो बहुत मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है, वो वजह यह है कि अगस्त सितंबर के महीने से नवंबर तक, नवंबर में इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होना था। उस रिवीजन से पहले इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ अच्छी खासी मुहिम चलाई गई वोटर रजिस्ट्रेशन की। ये ऐसी मुहिम कुछ सिविल सोसाइटी ने भी चलाई, जिसमें मैं भी कुछ एक जगह गया हूं। और उन जगहों पे के जब मैं पोलिंग परसेंटेज देख रहा हूं तो वो पोलिंग परसेंटेज, वहां चुनाव हो चुके हैं बहुत ऐसी जगहों पे, उन जगहों पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो किसका पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है, इसको आप देखेंगे तो एक तस्वीर निकलती हुई दिखाई देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वोट शेयर कम हो रहा है, ये बहुत सारे बीजेपी के समर्थक या उनका वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी चिंता मोदी साहब कर रहे हैं। दूसरा, देखिए, अगर बीजेपी में अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो खैर असंभव है। अगर बीजेपी ने कांग्रेस की तरह से, जैसे कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को बदल के चन्नी को ले आए और कांग्रेस पंजाब में फाइट में थी, कैप्टन अगर होते तो हम आप कांग्रेस के बारे में पंजाब की एनालिसिस कुछ और कर रहे होते। यही मौका बीजेपी के सामने था, लेकिन बीजेपी अपने अंतर विरोधों की वजह से ये नहीं कर पाई। तो योगी का जो शासनकाल रहा है 5 साल का, बहुत फ्यूडल और एक खास जाति को, जिसको खुद वो कह चुके हैं कि मुझे क्षत्रिय होने में गर्व है, उसका बहुत नुकसान इनको, जो इनका ट्रेडिशनल और सबसे मजबूत वोट बैंक है हिंदू अपर कास्ट, जिसमें कि अगर आप देखें कि ब्राह्मण, वो उसके ऊपर बहुत नुकसान हुआ है। ये जो बहुत ब्लेटेंट, यानी बहुत बेशर्मी के साथ जो ठाकुरवाद चला वहाँ पे प्रशासन के तौर पे, और
और योगी के कॉन्डक्ट के तौर पे आप अधिकारियों से बात कीजिए, वो अधिकारी भी आपको बताएंगे। वो सावधान की मुद्रा में खड़े होकर इनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन वो उनका गुस्सा दिखाई देता है बाद में। और मैं बहुत अधिकारियों की बात बता रहा हूं कि अधिकारियों में इस वक्त बहुत उथल पुथल है। वहां अधिकारियों में मैसेज है बड़ा क्लियर। और हम लोग हंसी मजाक में मौसम वैज्ञानिक नेताओं को कहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब एक बिग पिक्चर इमर्ज हो रही है, और वो बिग पिक्चर जो इमर्ज हो रही है उसमें गठबंधन निश्चित तौर पे, समाजवादी पार्टी गठबंधन निश्चित तौर पे जो है वो दिखाई दे रहा है आगे। एक और बात राजीव जी, जो पिछले 5 चरणों में अगर आप देखेंगे और अगले में भी वो जारी रहेगी, मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि साहब वो टैक्टिकल वोट करते हैं, कि जहां पे जो कैंडिडेट स्ट्रांग है उसको वो वोट दे देते हैं। इस बार टैक्टिकल वोटिंग नहीं हुई है, इस बार मुस्लिम्स की तरफ से एक तरफा गठबंधन को वोट गया है, उन्होंने पार्टी चूज की है इस बार। ऐसे बहुत सारे सामाजिक वर्गों ने ये काम किया है। तो एक बड़ा बीजेपी के खिलाफ एक जो बड़ा वोट वर्ग जो है वो खड़ा हुआ है, जिसकी चिंता मोदी जी के भाषणों में दिखाई देती है। दूसरी एक बात और आखिरी बात कह के अपनी बात में खत्म करूंगा अभी, कि बीजेपी का जो कैंपेन रहा, इनको इनका अपना इंटरनल असेसमेंट मिल गया था कि योगी को लेकर बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं उत्तर प्रदेश में है, तो इन्होंने शुरू में योगी को आप पीछे रखा, मोदी साहब आगे आए। फिर मोदी साहब को ये कहना पड़ा कि अगले मुख्यमंत्री योगी ही होंगे। फिर आप देखिएगा पूर्वांचल में इन दोनों फेज में योगी पीछे रहेंगे, हालांकि उनका गोरखपुर का इलेक्शन भी है इसी में, लेकिन वो पीछे रहेंगे, मोदी साहब का चेहरा आगे किया जाएगा। तो ये जो बीजेपी के अंदर फ्लिप फ्लॉप है, एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं है, इससे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत सारे फेज बाय फेज वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, कि पिछले फेज में ये हुआ तो अब ये कर दें, पिछले फेज में वो हुआ तो अब ये करें। वो क्राइसिस मैनेजमेंट के दौर पे है, और क्राइसिस मैनेजमेंट में जो पार्टियां रहती हैं उनका परिणाम हम लोग देखते रहे हैं। और एक ब्रॉडर वे में पूरे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर इसलिए भी कि चाहे वो जाति आधारित हो, चाहे धर्म आधारित हो, चाहे संप्रदाय आधारित हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति को हर